हेलो दोस्तों, आज हमें एक टास्क हमारे पास आया है कि फ्लिपकार्ट की ई कॉमर्स GSTR1 रिपोर्ट से हमें अपना डाटा तैयार करना है ताकि हम अपनी GSTR1 रिपोर्ट की GSTR1 अपनी सेल रिटर्न को फाइल कर सकें। तो ये एक डाटा है क्लाइंट का, ये GSTR1 रिपोर्ट है, इसे हम प्रिपेयर करेंगे अपनी सेल डाटा जो कि हम GSTR1 में फाइल कर सकें। तो ये दिल्ली यूनिट को, मेरा एक क्लाइंट जो है दिल्ली बेस्ड है, तो ये लोकल सेल है और ये सेंट्रल सेल की डिटेल होती है। दो शीट्स होती हैं, लोकल सेल और सेंट्रल सेल की। एक इंसर्ट करके न्यू शीट क्रिएट करेंगे। ये इसमें स्टेट आ जाएंगे, जो स्टेट्स हैं इसमें टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, इसमें जीएसटी रेट आ जाएगा। कौन कौन सा रेट है इसमें? IGST, CGST और SGST आ जाएगा। उसके बाद इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम। ये सेल है, ये रेट है, ये CGST, ये SGST है। ये हमारी लोकल सेल है, ये 18%, ये 5%। IGST आएगा नहीं, CGST, SGST। उसके बाद हमारी ये यहाँ से सेंट्रल सेल आ जाएगी। ये हमारी टैक्सेबल वैल्यू, IGST और IGST का अमाउंट, रेट और अमाउंट। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसका सम टोटल कर लेंगे। ये हमारी टोटल सेल आ गई। अब इसको हम जैसे ये स्टेट वाइज है, डिफरेंट रेट्स, डिफरेंट और स्पेस में दे रखे हैं, अलग अलग जगह दे रखे हैं। अब हमें इसको सॉर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है कि इसका एक पाइवट टेबल क्रिएट कर लेंगे। इसमें जाकर हम सारे ऑप्शंस हमें चाहिए, स्टेट भी हमें चाहिए, वैल्यू भी हमें चाहिए, रेट भी हमें चाहिए, IGST भी चाहिए, CGST भी चाहिए, SGST भी। सारे रेट सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद मुझे इसको रेट वाइज करना है कि मेरे को एक रेट वाइज किस स्टेट में जो सेल है वो आ जाए। तो मैं रेट को क्रिएट यहाँ से पकड़कर यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। इससे इसको थोड़ा सा मोर विजिबल बना लेंगे। ये देखिए, अब ये 5% का हॉल है, 5% की टेबल है। इसमें सारी 5% वाली सेल आ जाएगी रेट वाइज, और ये 18% का आ गया, इसमें 18% वाली सेल होगी। और ये हमारी टोटल सेल IGST, CGST, SGST है। अब इसमें दूसरी ये B2C वाली जो टेबल है उसमें आ जाएगा सारा। अब दूसरी जो रिपोर्टिंग करनी होती है वो हमें करनी होती है अपने डॉक्यूमेंट नंबर की। तो डॉक्यूमेंट नंबर होता है यहाँ पर, ये मेंशन किया हुआ है। इस डॉक्यूमेंट नंबर से इस डॉक्यूमेंट नंबर तक हमने सेल किया है। उसके बाद तीसरी रिपोर्टिंग होती है हमारी HSN की। HSN की रिपोर्ट आ जाएगी हमारी ये HSN है। इस HSN की ये टोटल वैल्यू है, ये इंक्लूडिंग रिटर्न्स है हमारी। ये नेट वैल्यू है, ये IGST है, ये CGST है, ये SGST है। इसे हमें रेट वाइज बनाना पड़ेगा। कौन सा 5% की आइटम है, कौन सी 18% की, वो रेट वाइज हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और बस इससे हमारी ये रिपोर्ट्स तैयार होगी, जिससे हम इजीली अपनी GSTR1 को रिपोर्ट कर सकते हैं। और टेबल नंबर 14 में जहाँ हमें बताना होता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हमने सेल किया है, तो हम इस रेलेवेंट प्लेटफॉर्म का, जैसे ये फ्लिपकार्ट का डाटा है तो फ्लिपकार्ट का GSTN यूज़ कर और आगे ये सेल रिपोर्ट कर देंगे कि इस प्लेटफॉर्म पे हमने इतनी सेल रिपोर्ट करी हुई है। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार की अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।